हार से किसी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के बाद की सफलता काफी रोचक होता है। और देखा गया है कि जब भी आदमी हारता है तो उससे उसे सीख मिलती है। कोई संभल जाता है, कोई भटक जाता है, लेकिन आदमी को हार से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं हूं सुनील और आपको एक खास मोटिवेशनल बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। कभी भी हार से नहीं घबराना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हार के बाद की सफलता के बारे में। जीवन में हर इंसान को सफलता की चाह होती है। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कह सकते हैं कि जीवन में सफल नहीं होना चाहता है। सभी चाहते हैं कि सफल हो, लेकिन बहुत कोई सफल होता है और बहुत हार जाते हैं। लेकिन हार से भी हमें सबक लेनी चाहिए। हम में से कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि वह कभी असफल हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता जो है, असफलता से बड़ा कुछ और भी होता है। असफलता न केवल हमें निराश करती है, बल्कि यह हमें उन रास्तों की ओर भी मार्गदर्शन करती है जो हम नहीं देख पाए थे। असफलता से ही तो हमें यह सीख मिलती है कि उसे सुधारने के बाद ही हम वास्तविक सफलता की ओर बढ़ते हैं। यानी कि हमें बहुत कुछ सुधारने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने की कार्य की जाती है। हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि हम असफलता से सफलता की ओर कैसे बढ़ेंगे। थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना होगा। चलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं। एक उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जिनकी असफलताओं ने उन्हें महान बना दिया। यह व्यक्ति थॉमस एडिसन, जो आपने बखूबी शायद नाम सुना ही होगा। जब एडिसन ने अपनी पहली बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आपने इतनी बार प्रयास किया, वो भी लगातार प्रयास किया और हर बार आप असफल रहे, तो क्या आपको निराशा नहीं होती? उन्होंने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, मैंने असफलता नहीं देखी, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यह उनकी सकारात्मक सोच थी। देखिए उनकी, थॉमस साहब की यह जो सोच थी सकारात्मक थी। यानी कि असफलता को आप सफलता को देखिए, असफलता में सकारात्मक सोच रखिए। जिसने, उन्होंने कहा कि हमने इसको अच्छी चीजें देखिए, बहुत कुछ इससे पाया है। जिसने उन्हें असफलताओं के बावजूद सफलता दिलाई। एडिसन का मानना था कि असफलता सिर्फ एक कदम और करीब होने का संकेत है। उनके शब्दों में, हर असफलता के साथ मैं एक कदम और सफलता के पास पहुंचता हूं। यह बहुत ही बेहतर बात उन्होंने कहा। यहां हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि असफलता का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने सपनों से दूर चले गए हैं, बल्कि यह आपके रास्ते में आने वाली एक बाधा है जो आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाती है। दूसरी कहानी से आपको हम समझाते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसे पूरी दुनिया बास्केटबॉल का भगवान मानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माइकल जॉर्डन की। जॉर्डन का करियर भी असफलताओं से भरा था। उन्होंने खुद एक बार कहा था, मेरे करियर में मैंने 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। 26 बार मुझे गेम जीतने का मौका मिला और मैंने उसे हार दिया, लेकिन इन सभी असफलताओं ने मुझे अपनी हार को समझने और उसे सुधारने का एक बेहतर मौका भी दिया। देखिए सकारात्मक बातें, जॉर्डन की यह बातें हमें यह सिखाती है, यह बताती है कि सफलता केवल जीतने में नहीं, बल्कि यह हमारी असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने में है। अगर हम अपनी असफलताओं से कुछ न सीखे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि आप हारते हैं, असफल होते हैं, तो आपको उससे कुछ सीखना चाहिए, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए।
ना कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अगर अब तक हमारी बातों को आपने नहीं समझा है, तो हम तीसरी कहानी से हम आपको समझा दें कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं एक प्रेरक उदाहरण के साथ, जो एक महिला से जुड़ा हुआ है। यह महिला है जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी बेमिसाल किताब लिखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोलिंग के लिए यह सफर भी आसान नहीं था। रोलिंग के जीवन में अपनी सारी परेशानियां आई, बहुत सारी परेशानियां आई, एक दो नहीं कई परेशानियां। उनके पास पैसे नहीं थे, वह एक सिंगल मदर थी और कई प्रकाशकों ने उनकी किताब को हमेशा नापसंद किया, खारिज कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानने की बजाय अपने सपने का पीछा किया। कई असफलताओं के बाद एक प्रकाशक ने उनकी किताब प्रकाशित की और वह किताब एक विशाल सफलता बन गई, सफल हो गई। हैरी पॉटर का नाम अब पूरी दुनिया में लिया जाता है। यानी कि हार आपको उस मंजिल तक पहुंचा रही है जो आपका इंतजार कर रहा होता है। रोलिंग की यह कहानी यह साबित करती है कि सफलता केवल एक अवसर है खुद को साबित करने का। जब तक आप खुद को साबित नहीं करिएगा, आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा। असफलता, हार से हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है, जितने कि वह एक संकेत होता है। यदि आप कभी असफल नहीं होते तो आप कभी नहीं जान सकते कि आप किस हद तक सफलता पा सकते हैं। आप में क्या गुण है, क्या आपका लक्ष्य है, यह कभी पता नहीं चलता। यानी कि जब तक आप सड़क पर उतरते नहीं है, चलते नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि सड़क पर किस ढंग से चला जाएगा। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, वह छोटा बच्चा अचानक नहीं चलने लगता है, वह चलने का प्रयास करता है, कभी गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, तब जाकर आगे बढ़ता है। सफलता और सफलता का क्या संबंध है, इस पर भी हम चर्चा कर ले, बखूबी आप समझ जाइएगा। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि सफलता और असफलता का संबंध क्या है। आपको बता दें कि सफलता कभी हमें नीचा नहीं गिराती, बल्कि यह हमें एक मौका देती है अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का। जीवन में हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। रास्ते में चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती है, और कभी कभी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यह असफलता हमें यह नहीं बताती है कि हमें रुक जाना चाहिए, बल्कि हमें यह सिखाती है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, सफलता तभी मिलती है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे दिल से जुटे हो, दिलो दिमाग से काम कर रहे हो और हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। यह सच है, जितनी बार आप गिरते हैं उतनी बार आपको उठने की ताकत भी मिलती है। यानी कि कह सकते हैं कि आपको एक दिन सफलता की ऊंचाई तक ले जाने का एक संकेत होता है। आखिरी शब्द हम कहेंगे, दोस्तों, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। असफलताएं हमें डराने की कोशिश करती है, लेकिन यही असफलताएं जो है हमें अपनी ताकत और क्षमता को पहचानने का मौका भी देती है। यह हमें बताती है कि अगर हम लगातार मेहनत करते रहें और हार मानने का नाम न ले, तो कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है, रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। तो जब भी आप असफल हो तो याद रखिए कि आप हार के बाद सफलता की और करीब पहुंच चुके हैं। असफलता का सिर्फ एक मतलब एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। धन्यवाद।